हेलो एवरीवन। अचानक आके नेटी ने सबको सरप्राइज दिया था। एक्चुअली में पहले वो बिना बताए ही अब्रॉड चला गया, तो इसी वजह से डैड का मूड थोड़ा सा ख़राब तो होता है। अब वो आ गया था, तो इसलिए वो उसे क्या कह सकते थे। पाए इधर लिन को बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके काम करने को कहता है, जो कि वो साफ इनकार कर देती है कि मेरी तो ड्रेस ही ख़राब हो जानी है, मैं क्यों करूँ। हनीमून पे तो नहीं, वो यहाँ पे उसे फार्म में दिखाने लाया था। इस बात से लिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। खैर ये तो अपनी शर्ट उतार के फिर उनके साथ चला ही जाता है। सेंग मैडम डैड की जगह इन बेचारों से पैसे वसूल करने आई होती है। पाई की गाड़ी देख के हैरान कि वो इधर क्या कर रहा है। आते ही लिन को यूज़लेस और न जाने क्या क्या कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से पाई को इतना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। दोनों का तो इधर झगड़ा ही स्टार्ट हो गया था। पाई तो यहाँ पे परेशान ही हो जाता है कि अब मैं इन दोनों से कैसे निपटूं। वो इन्हें झगड़ने के लिए रोकता भी है, पर वो नहीं मानती। और फिर वो खुद ही उनके पास आ गया था। तभी सैंग तो सीधा जाके कीचड़ में ही गिर जाती है, जबकि लिन को इसने उठा लिया था। अब कीचड़ से लथपथ सैंग मैडम इसे बुरा भला कहती वहाँ से चली जाती है। ये तो फिर पीछे से उसे चिढ़ाने ही लग गई थी। अभी भी पाई का हाथ बटाने ये नहीं गई होती। इधर ही बैठे बैठे जब उसे खुद पे पानी उंडेलते देखती है तो तब बस देखती ही रह जाती है। वो काफ़ी हॉट जो लग रहा था। तभी स्नेक हेड फिश से डर के जल्दी से जाके पाई को ही चिमट जाती है। फिर सभी को अपनी तरफ देखते देख के एम्बेरस होके फौरन से नीचे भी उतर आई थी। अब दोनों ही फिर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक के खूब सारी मस्ती भी करने लगते हैं। इन्हें देख के बाकी एम्प्लॉयज़ यही सोचने लगे थे कि ये कितना क्यूट कपल है। दोनों इस वक्त काफ़ी स्वीट ही लग रहे होते हैं। इधर थोंग हुए नुकसान का बताने आंट के पास आई थी। ऊपर से थप्पा जाता है कि तुम्हारे चक्कर कुछ ज़्यादा नहीं लगने लगे। इस बात से ये बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है कि क्या तुम्हारा इरादा मुझसे फाइट करने का है। वो इसे मारने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी थप पकड़ लेता है। बाइक को आता देख के गिरा भी। इसके पाँव पे अब चोट ही लग गई होती है, तो आंट फिर अब उसे ही इसे घर छोड़ने जाने के लिए कहती हैं। तब फिर इसे उठा के लेके जाने लगा था। साथ ही साथ इसे मोटी भी कहने लगता है कि तुम कितनी भारी हो। वो भी फिर इसके कान ही खींच लेती है। डैड ने लिन की फ़ोटो देख ली थी, सो हैरान कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल पाई की वाइफ से मिलती जुलती है। लेट मी टेल यू गाइस, लिन गांव में सोई के नाम से ही जानी जाती है। सो उसके लिन नाम का सिवाय पाई के किसी को भी नहीं पता। आप लोग कंफ्यूज ना हो, सो मैं फिर इसलिए उसे लिन के नाम से ही बुलाती हूँ। पाई को लोगों की फिक्र करते देख के ये तो स्माइल ही करने लगती है। उसने अब गांव वालों को अपनी रेकमेंड की चीज़ें ही यहाँ पे उगाने के लिए कह दिया था, और नेक्स्ट साथ में काम करने का भी। उन्हें पाए बहुत ही अच्छा लगता है, सो वो अब पाव की बजाय नेक्स्ट इस पे ही ट्रस्ट करने का सोचते हैं। सेंग भी रोती धोती घर पहुंच आई थी और सारी बात का डैड को बता देती है। रात को एक आंटी को अपनी बेटी का ख्याल रखते देख के जिनको अपनी मॉम की ही याद आ जाती है। उन्होंने कभी भी इससे इतना लव किया ही नहीं था, हर वक्त बस काम में ही बिजी रहती थी। सो ये अपसेट। ये बात तो पाई ने भी नोट कर ली थी। उसने फिर खुद ही इसके लिए खाना भी बनाया होता है। आंट जो कि इन दोनों के लिए ड्रिंक रख के गई थी, वो तो लिन को इतना अच्छा लगता है कि सारा का सारा ही पी जाती है। उसके बाद तो काफ़ी टुन भी हो गई थी और यहीं पे ही सो जाती है। पाई को ही फिर उसका ख्याल रखना पड़ गया था। वो तो सोते वक्त इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है कि यहाँ पे ये उसे किस करने का सोचता है, पर न जाने क्यों फिर करता नहीं। एंड टेंट में ले जाके उसे सुला देता है। पाई को तो उससे लव ही हो चुका था, इसलिए साथ ही परेशान भी होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होते ही चली जाएगी क्या। पाँव की राह में अब पाई भी रुकावटें बन रहा था, सो उसने उसे ही मारने का सोच लिया था। इन मिस्टर लीहान को तो कुछ खास ही पाई से दुश्मनी थी, इसलिए इसी ने ही मिस्टर पाव को उसके खिलाफ खूब सारा भड़का भी दिया होता है। लिन उठ चुकी थी। अब पाई को वहाँ पे ना देख के परेशान के कहीं वो मुझे छोड़ के चला तो नहीं गया। जैसे ही फिर वो बाहर उसे सोता देखती है तो ब्लैंकेट डालने लगती है। इतने में वो भी उठ चुका था। वो यहाँ पे फिर इसे चुप रहने को बोलता है, क्योंकि इन्हें लोगों के आने की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। अटैकर्स के वहाँ पे आने तक दोनों ही छुप जाते हैं। फिर पाए गाड़ी से निकल के इन पे अटैक कर देता है। कुछ को तो लिन भी निपटाती है, पर एक के हत्थों वो बेचारी चढ़ ही गई थी। तभी फिर एक अंकल आके उसकी हेल्प करते हैं। अब ये लोग पकड़े जाने के डर से भागने ही लगे थे। फिर लिन ने भी फैसला कर लिया था कि वो जान के रहेगी कि आखिर ये हैं कौन, इसलिए पाई को लेके उन्हें फॉलो ही करने लग जाती है। तभी रास्ते में किसी की हेल्प की आवाज़ सुन के इन्हें रुकना पड़ गया था। उन बेचारों का बड़ा बुरा एक्सीडेंट हो गया था,
इसी के साथ ही फिर ये सीन तो कट हो जाता है और अगले दिन इन दोनों को घर पे ही दिखाया जाता है। नेटी को देख के पाई ज़रा भी खुश नहीं लग रहा था। इन भाइयों के बीच कोई तो खटपट ज़रूर है जिसका हमें बाद में ही पता चलेगा। ये भाभी से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर वो वही सही इसे हाय कह देती है। नेटी के आने की खुशी में घर पे ही मॉम ने रात को छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। लीन इसे माला भी पहनाती है। मॉम ने तो बकायदा सैंग को भी इनवाइट किया था, जिसे देख के कोई भी खुश नज़र नहीं आता कि क्या हर बार ये तो फिर टपक ही आती है। नेटी भाई की शिकायतों का ढेर लेके फिर बाद में लिन के पास ही पहुंचा होता है और साथ में इसे ये भी कहने लगा था कि अगर आपको उसके बारे में कुछ भी जानना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसी वक्त उसका हाथ इसके हैंड से भी टच हो जाता है। ऊपर से ये सब कुछ तो पाई भी देख रहा होता है। अब उसे देख के ये साहब तो फॉरेन से फिर वहाँ से चले जाते हैं। वो फिर लिन को ही नेटी से दूर रहने का कहने लगा था और साथ में गुस्सा भी करने लगता है कि आखिर को वो तुमसे क्या बातें कर रहा था। दोनों में लड़ाई झगड़ा हो ही रहा होता है कि मॉम को देख के फिर से इन्हें फ़ाइट ख़त्म करनी पड़ती है। अगले दिन मॉम ने इसे घर से सारा फैला मैस समेटने का ही ऑर्डर दे दिया था। भाई फिर एक सर्वेंट से कह के इसकी हेल्प करवाता है। रात को इन्होंने जिस कपल की हेल्प की थी वो तो थैंक्स कहने के लिए इनके घर में ही आ चुके थे। साथ में जब उन्हें इनकी सिल्क फैक्ट्री का मालूम होता है तो वो उनके साथ बिजनेस करने को भी तैयार हो जाते हैं। आखिर को इन मिस का हस्बैंड मिस्टर हेनरी बहुत बड़ी कंपनी का ऑनर था। होममेड चीज़ों में तो फिर सबको ही इंटरेस्ट होता है। ये सुन के तो लिन एकदम खुशी हो जाती है। फाइनली इनकी मेहनत ऐसे बेकार नहीं गई थी। थोंग ये खुशखबरी देने आंट के पास आ ही रही होती है कि अनफॉर्चुनेटली फिर से राह में रुकावट बनने के लिए थप्पा आ गया था। वैसे से कोई काम धंधा है नहीं क्या। ये लोग तो बहुत खुश होते हैं कि हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। पॉप अब इधर ही लिन को देख के शौक उसकी फ़ोटो ही बना लेता है। वो इसे देखने फिर जाने ही लगा था कि कुछ लोग इन पे अटैक कर देते हैं। ये तो शुक्र है पाया आ गया था। नेटी सारा ब्लेम इसी पे ही डालने लग जाता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। उस इंसिडेंट के पीछे अगर तुम्हारा हाथ ना होता तो अब ये लोग फिर हम पे अटैक ही ना करते। सभी उसे पाए से लड़ाई करने से रोकते हैं। लिन फिर पाए के वाउंड्स पे मेडिसिन ही लगाने लगी थी। ये तो बस हैरान ही होते हैं कि वो लोग आखिर थे कौन। अब फिर बैठे ही बैठे इनका भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके फिर से झगड़ा स्टार्ट हो चुका था। सो वो तो फिर गुस्सा करती उठ के चली जाती है। पॉप रहने के लिए पाओ के घर ही आ चुका था। साथ में लिन की फ़ोटो दिखा के इनसे पूछने भी लगता है कि क्या आप इसे जानते हैं। जाहिर है वो तो लिन को जानते थे। नेटी लिन के पास आके कल वाले इंसिडेंट का सारा ब्लेम पाई पे ही डालने लग जाता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से ही हुआ था। पर वो नहीं मानती कि वैसे उसकी एक बात अच्छी है कि उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है। वो लोगों को माफ़ कर देता है और दूसरा नुकसान का ब्लेम भी नहीं डालता। अपनी तारीफ सुन के अब पाए पीछे खड़ा खुश हो रहा होता है, इसलिए वो तो बाकायदा उसके लिए खाना ही लेके आया था। वो यहाँ पे लिन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला होता है कि ऊपर से सर्वेंट आके फिर लिन को बुलाते हैं कि तुम्हें ग्रैंडमा ने बुलाया है। असल में लेडीज़ काम करने के लिए यहाँ पे आ चुकी थी। दूसरी तरफ मॉम ने अभी तक फिर नेट से शादी करने का सोचा ही नहीं था। सो इस बात से वो साहब तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब स्विट्ज़रलैंड का सारा माल मुझे कैसे मिलेगा। पॉप ने मॉम को लिन की फ़ोटो ही सेंड कर दी थी कि वो ज़िंदा है। थप को देख के थोंग उससे खूब सारा काम करवाती है। आज इनका छोटा सा फंक्शन ही था। सभी मेहमान फिर आ चुके होते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ लिन के आने का ही वेट होता है। यहाँ पे सैंग मैडम तो उसे बुरा भला कहने लगती है कि वो तो बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है। तभी फिर फाइनली लिन की एंट्री हो ही जाती है और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।